दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। आज हम इस वीडियो में दोस्तों गीतांजलि का जो सॉन्ग 21 है, जो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसका फुल एनालिसिस करेंगे। जो भी लाइन है, लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, जो अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों, 1 मिनट का टाइम देकर भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आज आप जो सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करके हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों आज हम जो पोएम को डिस्कस करेंगे, सॉन्ग 21 गीतांजलि का, जो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे ज़रूर, लेकिन इससे पहले इसका मैं बैकग्राउंड आपको कहना चाहूँगा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने किस व्यू पॉइंट में ये पोएम को लिखा है और इसके पीछे उन्होंने क्या बताने की कोशिश किया है। दोस्तों इस पोएम में होता क्या है कि रवींद्रनाथ टैगोर किसी के सामने एक बोट के ऊपर बैठकर गॉड का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन गॉड फिर भी उनके सामने नहीं आए। मतलब रवींद्रनाथ टैगोर को गॉड का दर्शन नहीं हुआ। बाद में जाकर उनको रियलाइज़ होता है कि अगर हम कितना भी गॉड का इंतज़ार कर ले, कितना भी हम प्रार्थना कर ले, गॉड हमारे सामने नहीं आएंगे, हमें गॉड का दर्शन नहीं होगा। गॉड का दर्शन करने के लिए, गॉड के नज़दीक जाने के लिए हमें जीवन में कुछ पुण्य करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम थोड़ा ट्राई करें, अगर हम पुण्य करेंगे, हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, तो हम गॉड के नज़दीक जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर हम कुछ पुण्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली गॉड हमारे लिए रास्ता क्रिएट करेंगे उनको उनके दर्शन करने के लिए। मतलब इसका सिंपल मीनिंग दोस्तों ये है, ये पोएम लिखने के पीछे, कि हम कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी हम दिखा ले, अगर हम एक्चुअल में पुण्य नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हमें कभी भी गॉड का दर्शन नहीं होगा। हम कितना भी वेट कर ले तो गॉड का दर्शन हमें नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ पुण्य करना पड़ेगा। तो इस पोएम का दोस्तों व्यू पॉइंट ये है कि वो एक सी के सामने बोर्ड के ऊपर बैठकर गॉड का इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहे होते कि गॉड आएंगे, लेकिन उनका दर्शन नहीं होता। बाद में जाकर उनको रियलाइज़ होता है कि हमें गॉड के दर्शन मिलने के लिए हमें कुछ पुण्य करना पड़ेगा, उसके बाद ही गॉड का दर्शन होगा। तो ये था दोस्तों व्यू पॉइंट। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं, और इसका जो टफ वर्ड मीनिंग है इसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मस्ट लॉन्च आउट माई बोट, द लैंग्वेज आवर्स पास बाय ऑन द शोर। मतलब आई मस्ट लॉन्च माई बोट आउट, मतलब मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया गॉड का, लेकिन गॉड अभी तक नहीं आए। तो अभी टाइम हो गया कि मुझे गॉड को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन फिर भी गॉड नहीं आए, तो मुझे अभी अपना बोट को लेकर अगले मंजिल की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा। एलास फॉर मी, ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैंने इतना इंतज़ार करने के मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। द स्प्रिंग हैज़ डन इज फ्लावरिंग एंड टेकन लीव, एंड नाउ विद द बर्डन ऑफ फेडेड फ्यूटाइल फ्लावर्स आई वेट एंड लिंगर। मतलब जो स्प्रिंग होता है दोस्तों, स्प्रिंग आकर अपना ड्यूटी कर लिया, उसने सभी फ्लावर्स को शाइनिंग कर दिया, और वो उसने अपना लीव ले लिया। और इसका मतलब ये दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर ने इसका रेफरेंस क्यों दिया कि सभी का एक टाइम होता है, टाइम से सभी टाइम में आते हैं और टाइम में मिलते हैं। सभी का एक टाइम होता है, और दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है वो अपने टाइम पर आकर अपना ड्यूटी कर लिया। स्प्रिंग का काम क्या है कि उसने सभी फ्लावर को शाइनिंग कर दिया, इस वॉल को शाइनिंग कर दिया, तो उसने अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाया। तो हम मनुष्यों को भी अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, जिसके द्वारा हमें गॉड के दर्शन हो। अगर हम अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते, सोसाइटी के लिए हम कुछ पुण्य नहीं करते, तो हम अपना ड्यूटी नहीं कर रहे, तो हमें भी गॉड का दर्शन नहीं होगा। ठीक है। The waves have become clamorous, and upon the bank in the shady lane, the yellow leaves flutter and fall. मतलब जो वेब है, धीरे धीरे जो समय बीतता जा रहा है, उसे द्वारा शाम का टाइम आ रहा है, वो सी के सामने बैठे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं जो वेव्स है, मतलब सी का जो लहर है वो धीरे धीरे हाश हो रहा है। ठीक है। एंड अपॉन द बैंक इन द शेडी लेन, मतलब बैंक मतलब सी के जो पार है, जो किनारा है, उसके सामने जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ में जो येलो लीव्स है, येलो लीव्स का मतलब क्या है, मतलब जिसका टाइम जा चुका है वो धीरे धीरे फ्लटर हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे हिल रहा है, और मतलब वो धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है। मतलब जो येलो जो फ्लावर्स हैं, येलो जो पत्तियां हैं जो सी के सामने है, बैंक में है,
वो धीरे धीरे वेब के जो एक एयर है, जो वाइंड है, उसके द्वारा हिल रहा है और जो सभी पत्तियाँ पेड़ में से गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जीवन भी एक लिमिटेड है और इस जीवन के अंदर हमें अपना ड्यूटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। हमें खुद, अगर हम अपने आप को खुद से लेकर जिएंगे, हम कुछ ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमें कभी भी गॉड का दर्शन नहीं होगा। ठीक है। What emptiness do you graze upon? Do you not feel a thrill passing through the air with the notes of the far away song floating from the other shore? मतलब वो उसके बाद उनका, जब वो पीली पत्ते को देखते हैं तो उनका बहुत ही दुख होता है। वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारा जीवन भी बहुत ही लिमिटेड है और इस जीवन में हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ये हैप्पी करने के लिए अपने आप को प्रश्न करते हैं कि हम ऐसा क्यों, मैं सोच रहा हूँ। डू यू का मतलब है वो अपने आप को प्रश्न करे कि ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूँ कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे के बीच में भी एक ऐसा सॉन्ग आ रहा है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे जाने के लिए। वो सॉन्ग कहाँ से आ रहा है? दूसरे एक शोर से। शोर का मतलब है किनारा से, जो किनारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो किनारा गॉड का किनारा है। तो मुझे अभी यहाँ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी अगली मंजिल के और अपना बोट को लेकर जाना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा और मुझे पुण्य करना पड़ेगा, तभी गॉड का दर्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब उनका ये जो पैराग्राफ का मतलब ये है कि व्हाट एम्प्टीनेस डू यू ग्रेस अपॉन, डू यू नॉट फील द थ्रिल पासिंग थ्रू द एयर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सोच रहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे गॉड का दर्शन नहीं हुआ। इस सन्नाटा के बीच में भी एक स्वीट सॉन्ग आ रहा है दूसरी दूसरी शोर से, जो मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे जाने के लिए, दूसरे किनारे में जाने के लिए, जहाँ पर मुझे गॉड का दर्शन हो सकता है। दोस्तों इतना ही है ये जो पोएम है। इस पोएम का मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज आपको किया है। फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। आज के लिए इतने गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।